ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ सप्तम स्कंध अध्याय 12 पूर्ण समाज या 4 आध्यात्मिक वर्ग। इस अध्याय के 10 नंबर श्लोक। कल्पयित्वा आत्मना यावत् आभासम् इदम् ईश्वरः द्वैतं तावत् न विरमेत् ततः हि अस्य विपर्ययः कल्पयित्वात्मना यावत् आभासम् इदमीश्वरः द्वैतं तावत् न विरमेत् ततः हि अस्य विपर्ययः कल्पयित्वात्मना यावत् आभासम् इदम् ईश्वरः द्वैतं तावत् न विरमेत् ततः हि अस्य विपर्ययः कल्पयित्वात्मना यावत् आभासम् इदमीश्वरः द्वैतं तावत् न विरमेत् ततः हि अस्य विपर्ययः कल्पयित्वात्मना यावत् आभासम् इदमीश्वरः द्वैतं तावत् न विरमेत् ततः अस्य विपर्ययः
माताएं, शब्दार्थ कल्पयित्वा निश्चय करके, आत्मना आत्म साक्षात्कार द्वारा, जावत जब तक, आभासम प्रतिबिंब मूल शरीर तथा इंद्रियों का, इदम यह शरीर तथा इंद्रियां, ईश्वर मोह से पूर्णतया मुक्त, द्वैतम द्वंद्व, तावत तब तक, न नहीं, विरमेत देखता है, ततः ऐसे द्वैत से, ही निश्चय ही, अस्य पुरुष का, विपर्यय प्रतिक्रिया या जवाबी कार्यवाही। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, जब तक वह देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, तब तक वह उस द्वैत भाव से छुटकारा नहीं पा सकता, जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य दैत्य का सूचक है। इस तरह इसकी हर संभावना रहती है कि वह नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है। कृपया दोहराइए। जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, जब तक वह देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, तब तक वह उस दैत्य भाव से छुटकारा नहीं पा सकता, जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य दैत्य का सूचक है। इस तरह इसकी हर संभावना रहती है कि वह नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है। तात्पर्य। यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण चेतावनी है कि मनुष्य अपने को स्त्री आकर्षण से बचाए। जब तक कोई स्वरूप सिद्ध नहीं हो लेता तथा देहात्म बुद्धि से पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हो जाता, तब तक स्त्री तथा पुरुष का दैत्य निश्चय ही बना रहेगा। किंतु वस्तुतः स्वरूप सिद्ध होने पर यह अंतर जाता रहता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गोभिः अस्तिनि सुनीचैव सोपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनीत साधु पुरुष अपने असली ज्ञान के बल पर विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को भी समदृष्टि से देखता है। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक। आध्यात्मिक स्तर पर विद्वान व्यक्ति न केवल स्त्री पुरुष के दैत्य का परित्याग कर देता है, परंतु पुरुष तथा पशु के दैत्य को भी त्याग देता है। आत्म साक्षात्कार की यही परीक्षा है। मनुष्य को इसकी भलीभांति अनुभूति होनी चाहिए कि जीव आत्मा है, किंतु वह विविध भौतिक शरीरों का स्वाद ले रहा है। सिद्धांत रूप में तो मनुष्य इसे समझता है, किंतु जब उसे व्यावहारिक अनुभूति होती है तो वह वास्तव में पंडित बन जाता है। उस समय तक द्वैत बना रहता है और स्त्री पुरुष की भी धारणा बनी रहती है। इस अवस्था में उसे स्त्रियों के साथ घुलमुल कर रहने में सतर्कता बरतनी होगी। किसी को अपने आप को पूर्ण समझ कर शास्त्रों के इस आदेशों को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए कि मनुष्य को न केवल किसी स्त्री से अपितु तो अपनी पत्नी मनुष्य को केवल किसी स्त्री से
अपितु तो अपनी पुत्री, माता तथा बहन के साथ रहने में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। इस प्रसंग में श्रील माधवाचार्य जी के निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। माधवाचार्य निम्नलिखित श्लोक उद्धृत किए हैं। बहुत्वैनैव वस्तूनां यथार्थ ज्ञानमुच्यते, अद्वैत ज्ञानमित्येतद् द्वैत ज्ञानं तदन्यथा, यथा ज्ञानं तथा वस्तु, यथा वस्तु तथा मति, नैव ज्ञानार्थयो भेद तत एकत्व वेदनम। विविधता में एकता वास्तविक ज्ञान है, अतएव कृत्रिम रूप से विविधता का परित्याग अद्वैत के पूर्ण ज्ञान को प्रतिबिंबित नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु के अचिंत्य भेदाभेद दर्शन के अनुसार विविधाओं तो होती है, किंतु वे सब मिलकर एक इकाई का निर्माण करती है। ऐसा ज्ञान पूर्ण एकत्व का ज्ञान है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शैलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं जन भूतले, स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं, साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं, श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपीशः गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल्पयित्वा आत्मना यावत्, श्लोक में आभासम् इदमीश्वरः द्वैतं तावत् विरमेत, तत ही अस्य विपर्ययः। जब तक जीव पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, जब तक वह देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त नहीं हो लेता, जो कि मूल शरीर तथा इंद्रियों का प्रतिबिंब मात्र है, तब तक वह उस दैत्य भाव से छुटकारा नहीं पा सकता जो स्त्री तथा पुरुष के मध्य दैत्य का सूचक है। इस तरह इसकी हर संभावना रहती है कि वह नीचे गिर जाए, क्योंकि उसकी बुद्धि मोहित हो जाती है। तो जैसे पिछले श्लोक के काल चर्चा किए थे कि नानु अग्नि प्रमदा नाम घृत कुंभ विवपुमान, सुतामपि रहो जोह्यात अन्यदा जावत अर्थकृत। स्त्री अग्नि के तुल्य है और पुरुष घी के भांडे के समान होता है।
अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी पुत्री के साथ भी एकांत में न रहे। इसी प्रकार उसे अन्य स्त्रियों की संगति से बचना चाहिए। स्त्रियों से आवश्यक कार्य के लिए ही मिलना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो लेकिन इस श्लोक में, आज के श्लोक कहते कि यदि कोई स्वरूप सिद्ध है, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो आत्म साक्षात कर चुका है, आत्म साक्षात्कार कर चुका है, तो उस व्यक्ति, हरे कृष्ण, जो आत्म साक्षात कर चुका है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, तो वो इस दैत्य भावना से मुक्त हो सकता है। स्त्री और पुरुष, प्रकृति में आत्मा स्त्री है ना पुरुष है। आत्मार स्वरूप ने से जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। कई उदाहरण दी गई शास्त्र में कि कभी भी पुरुष भी स्त्री का शरीर को प्राप्त कर सकता है, स्त्री भी पुरुष का शरीर को प्राप्त कर सकता है, यदि चिंतन के आधार पर। यदि मृत्यु के समय में कोई पुरुष स्त्री के रूप को चिंतन करके शरीर त्यागा तो उसको पुरुष के शरीर मिलता है। कोई पुरुष यदि स्त्री के शरीर चिंतन करके शरीर त्यागा तो उसको स्त्री का शरीर मिल जाता है। तो ऐसे क्यों होता है ना? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते कि जावत आत्मना मनसा सह वर्तते तावत दैत्यं दैत्यं अहं पुमान यं स्त्री यं में प्रिय इदम प्रियमिति भेद बुद्धि न विरमेत। तब तक भेद बुद्धि नहीं जाता है जब तक आत्मा मन की बात पर चलता है। जावत आत्मना मनसा सह वर्तते, मन के आधार पर। जब आत्मा शब्द के अर्थ कई स्थान पर अलग अलग समझा जाता है। आत्मा शब्द का अर्थ भी परमात्मा को समझा जाता है, कभी कभी आत्मा शब्द का अर्थ जीवात्मा को समझा जाता है, कभी कभी आत्मा के शब्द का अर्थ भी मन को समझा जाता है। यदि कोई मन की आधार पर चलता है, मन जैसे कह रहा है ऐसे ही करना, मेरा मन ही सब कुछ है, ऐसे कोई समझ रखा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मुख्य। मनुष्य का बंधन और मुख्य का कारण कौन है? मन ही है। कोई असंयमित व्यक्ति जो अभी तक आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, मन की बुद्धि पर चल रहा, तो उसकी मन में से दैत्य भावना होता है। ये पुरुष है और ये स्त्री है, ये स्त्री है और ये यंग स्त्री इदंग में प्रियमिति भेद बुद्धि विरम है। इसके मन में से भेद बुद्धि आता है। स्त्री है और ये पुरुष है, ये मेरा भाई है, ये मेरे बहन है, ये मेरे स्त्री है, ऐसी भावना रहता है। ततस्थ विपर्जय भगिनी यंग माता यंग सुते इत्यादि संबंध भाष कल्पयित्वा। इस प्रकार वो संबंध जैसे कल्पना करते रहता है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा लड़की है, ये मेरा भाई है, ऐसा ही सोचते रहता है। यदि ऐसा कोई स्थायी संबंध होना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा ही सोचते रहता है। क्योंकि जब तक वो आत्म साक्षात्कार नहीं कर लिया, स्वरूप सिद्ध नहीं बना, अर्थात अपने स्वयं को स्वयं समझा नहीं है कि मैं कृष्ण की नित्य दास हूं, मैं एक जीवात्मा हूं, कृष्ण की तटस्थ शक्ति हूं। इसी प्रकार जब तक वो पूरे इसको अनुभव नहीं किया, तब तक वो ये भव इस प्रकार दैत्य भाव से जोड़ा रहता है कि तो उसके मन में स्नेह अपने परिवार वर्गों के प्रति ये स्नेह भावना व दैत्य भावना जब तक इंद्रिय तृप्ति की संपूर्ण भावना नष्ट नहीं होते, स्नेहस्थ सुखे न इसी तावत तत्प्रकार दैत्य भेद। क्योंकि इसके मन में से भावना है अभी तक इंद्रियों को भोगने का भावना, लस्टी डिजायर संपूर्ण रूप में समाप्त नहीं हुए हैं, तब तक उसको कृत्रिम रूप में नहीं सोचना चाहिए कि मैं आत्म साक्षात्कार कर लिया, अभी मैं किसी के साथ में मिलजुल करूंगा तभी मेरा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। सुखदेव गोस्वामी का कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि सुखदेव गोस्वामी आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, वो एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है। क्योंकि जन्म होते ही उन्होंने चले गए घर छोड़ के, कहा सीधे चले गए, जगत मिथ्या समझ कर, ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या कहते ना साधारणतः मायावाद सिद्धांत लोग कहते ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या।
तो वो तो ऐसे ब्रह्मवादी थे प्रारंभ से ही, माँ गर्भ से निकाल बस चले गए। देवताओं की कन्याएं, देवकन्याएं स्नान करते थे सब, प्राय वस्त्र नहीं था सब, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जो गए रास्ते में उनको देखकर कुछ इनका विकार नहीं हुआ, वैसे ऐसे स्नान करते रहे हैं। लगभग 14 साल की उम्र, 16 साल की उम्र में तो कुछ चल के गए, लेकिन यंग लड़कियां स्नान करते थे, उनको देखकर इनके मन में कोई विकार नहीं आया। लेकिन इनके पीछे पीछे जा रहे थे कौन? व्यासदेव, हा पुत्र कहकर उनके पीछे जा रहे थे। लेकिन व्यासदेव को देखते ही सब अपने अपने वस्त्र ढांकने लगे शरीर में। व्यासदेव जी बड़ा आश्चर्य लगा, ये तो मेरा यंग लड़का वो जा रहा था, उसको देखकर इनको कोई विकार नहीं आया। और मैं बुढ़े आदमी हूं, मैं दाढ़ी पाक गया, मैं तो ऐसे ही जा रहा हूं, मुझे देखकर कैसे विकार आ गया? पूछे क्या इसके रहस्य क्या है? तो कही तुम्हारा जो पुत्र गया पहले सुखदेव, वो शरीर को नहीं देखता है, वो केवल किसको देखता है? आत्मा को देखता है। सर्वत्र केवल ब्रह्म को दर्शन करता है। वो शरीर में स्त्री का शरीर और पुरुष के शरीर में भेद, उसको कुछ इससे कोई भेद नहीं, उसको दिखाई नहीं पड़ता। सर्वत्र केवल भगवान को देखता है, अर्थात आत्मा को देखता है। सर्वत्र ब्रह्म को दर्शन करता है। यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स्वतमेन प्रणश्यति। छठा अध्याय गीता के 30 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो सर्वत्र मुझे दर्शन करता है और मुझमें सब कुछ दर्शन करता है, ऐसा व्यक्ति कभी मेरी दृष्टि से अगोचर नहीं होता, मैं भी उसकी दृष्टि से अगोचर नहीं होता। इसको कहते स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, जो जानता है इस रहस्य को, केवल थियोरेटिकल नहीं, जो इसको अपने जीवन में प्रैक्टिकल अनुभव किया है, कि इसको जो अनुभव किया है, स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। सर्वत्र जो जहां भी देखता है, जो भगवान को दर्शन करता है, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में किसको दर्शन करता है? परमात्मा के रूप में भगवान को ही दर्शन करता है। जैसे प्रभुपाद ने कोट करते तात्पर्य, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभी हस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो प्रकृति में पंडित है, तो फिर ये इसमें कोई साधु पुरुष, ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, चांडाल, इनमें से कोई भेद नहीं देखता। अर्थात वो क्या देखता है? सभी के हृदय में परमात्मा को दर्शन करता है। सभी की अंदर में जो परमात्मा को दर्शन करता है, विनीत साधु अपने असली ज्ञान के बल पर विद्वान तथा भद्र ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समदृष्टि में देखता है। तो इसी प्रकार व्यक्ति केवल दैत्य भावना से मुक्त हो सकता है। कोई स्त्री को देखने पर भी स्त्री के शरीर को न देखकर वो किसको देखेगा? केवल आत्मा को दर्शन करता है कि इसके अंदर में भी परमात्मा बैठे हुए हैं। प्रत्येक जीवात्मा के अंदर में जो परमात्मा को दर्शन करता है, तो प्रभुपाद जी कहते कि विद्वान व्यक्ति न केवल स्त्री पुरुष के दैत्य का परित्याग कर देता है, अपितु पुरुष पशु के दैत्य को भी त्याग देता है। सर्वत्र जो परमात्मा को दर्शन करता है, तो फिर उस व्यक्ति मोह से मुक्त हो जाता है। शरीर की भावना से कि मैं शरीर हूं और ये स्त्री शरीर है, पुरुष का शरीर है, वो स्त्री है, शरीर को देखकर इस भेद बुद्धि उसके मन में आता है, स्त्री है, मैं पुरुष हूं। ऐसे भावना लेकर जो इंद्रियों की भोग करने की वासना में लिप्त रहता है, उसको अज्ञानी कहते हैं। प्रकृति में श्रीधर स्वामी कहते कि नहीं, ये गुणों की विपर्जय गुण अभ्यास न भोग्यता बुद्धि। ऐसे भोग की बुद्धि क्यों आता है हमारे मन में? कि गुणों के संग करने के कारण। गीता में एक श्लोक आता है, पुरुष प्रकृतिस्थ ही भुंगते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संग अस्य सद असत जोनि जन्मसु। सद असत जोनि को प्राप्त करता जीवात्मा है गुणों के संग करने के कारण। यदि आत्मा परमात्मा के अंश है, ऐसा ही मुक्त है उसको, लेकिन क्योंकि देहात्म बुद्धि में आकर वो गुणों के साथ संग करता है, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण के साथ संग करने के कारण उसकी मन में से भेद बुद्धि उत्पन्न हो जाता है। कारण गुण संगस्य। तो इसी कारण से कभी सत जोनि को प्राप्त करता है, कोई असत जोनि को प्राप्त करता है। कई 84 लाख जोनि में भ्रमण करते रहता है
उसके मन में से भेद बुद्धि उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ये शो करे, जब तक व्यक्ति पूर्ण रूपेण स्वरूप सिद्ध नहीं है, अपने ठीक से अनुभव केवल भौतिक दृष्टि से केवल थियोरेटिकली ज्ञान को जानकर बड़े प्रवचन दे रहा, लेकिन इसको यदि स्वयं अनुभव नहीं किया, आत्म साक्षात्कार नहीं किया, यदि स्वरूप सिद्ध नहीं है, तो फिर ऐसे भेद बुद्धि से बच नहीं सकता। जैसे उपनिषद में कहा गया कि नायं आत्मा प्रवचन ने लभ्य न मेधया न बहुना सुतेन जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तसैष आत्मा विवृणुते तनुष्याम। कोई स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता केवल बड़े बड़े लेक्चर देने से। नायंग आत्मा प्रवचन न लभ्य, बड़े बड़े प्रवचन कर देने से लाखों लोगों को इकट्ठी करने पर भी, बहुत सुंदर प्रवचन देवा कुछ कहा ऐसे ही वाक चातुर्य के माध्यम से लोगों को मोहित करने पर भी वो नहीं समझा देते कि वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वो आत्म साक्षात्कार कर लिया। नायंग आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया, बहुत स्मरण शक्ति है, धी शक्ति है, मेधा शक्ति है बृहस्पति की तरफ। देवता के गुरु बृहस्पति, उनसे बड़ा पंडित कौन है संसार में? बहुत धी शक्ति है। लेकिन फिर भी ये दैत्य भावना से वो मुक्त नहीं थे, क्योंकि हम जानते उन्होंने भी अपने भाई की पत्नी कौन था, ममता, ममता के गर्भ में बलात्कार में वीर्यपात किए। वो नहीं चाहती थी, उसकी गर्भ में बच्चा भी थे, उसको अभिशाप देकर मार डाले बच्चे को। इसलिए ये दोनों ममता, जो बृहस्पति और ममता के संयोग से किसके जन्म हुआ था? भरद्वाज मुनि की जन्म हुआ। नहीं, ममता और उनके संयोग से, बात में तो इसी प्रकार हम देखते कि बृहस्पति के समान ज्ञानी व्यक्ति भी दैत्य भावना से मुक्त नहीं हो सकता कि स्त्री है, मैं पुरुष हूं, और मैथुन की भावना से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए नायंग आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया, मेधा शक्ति से भी कोई स्वरूप साक्षात्कार नहीं कर सकता, आत्म ज्ञान में स्थिर नहीं हो सकता। नायंग आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना सुतेन, बहुत कुछ श्रवण करता है, सारे शास्त्र सुन लिया, सब पढ़ लिया है, सब कुछ जानने पर भी, सब कुछ श्रवण करने पर भी, प्रवचन देने पर भी, पूरे थियोरेटिकल ज्ञान में पूरा ज्ञानी होने पर भी कोई स्वरूप शुद्ध नहीं माना जाता है। कुछ संतों की ऐसी आदत है कि कहीं भी कथा चलता है, चलते अपना बेडिंग पत्र बांधे, आज हरिद्वार में कथा, कल अयोध्या में, कल वृंदावन में, पूरे घूमते रहते। ऐसे कहीं भी कथा होता है उसके सुनते हैं, ऐसे श्रवण करते हमें भी जिंदगी भर, फिर भी वो आत्मज्ञानी नहीं माने जा सकते, स्वरूप सिद्ध नहीं माने जा सकते। नायंग आत्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना सुतेन, तो फिर कैसे कौन स्वरूप सिद्ध कैसे बनेगा? न भगवान कहते कि नहीं, सॉरी, उपनिषद के श्लोक कहता कि जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, जो भगवान के शरणागत होता है वो तीनों गुणों के परे जाएगा। क्योंकि सिद्धर्शन कहते कि जब तक गुणों अभ्यास, गुणों के प्रभाव में रहता व्यक्ति नहीं माना जा सकता कि स्वरूप सिद्ध है, जब तक गुणों के माध्यम से कार्य करता है, गुणों के प्रभाव उसके शरीर में गुणों की द्वारा प्रभावित है, सत्वगुण रजगुण तमगुण के प्रभाव में है, तब तक वो व्यक्ति बद्ध अवस्था में है। इसलिए भगवान कहते कि नहीं, इसलिए जो भगवान के शरणागत होता, जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, जो संपूर्ण रूप में चरण में शरणागत हो जाता है, वही व्यक्ति केवल भगवान की कृपा से वो स्वरूप सिद्ध स्थिति को आ सकता, माया से बच सकता। नहीं तो भगवान ने कहते कि 7वें अध्याय 14 नंबर श्लोक में, दैवी हसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मेरे माया है, इसको अतिक्रम करने का किसी की शक्ति नहीं है। जमे वैश्य ने क्या कहते हैं, माम एवजे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मेरी शरण में आता है वही केवल ये माया को अतिक्रम कर सकता है, त्रिगुणमयी माया को अतिक्रम कर सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो केवल माया के प्रभाव से स्वयं को बचा सकता है, नहीं तो कोई इससे बच नहीं सकता है।
इसलिए भगवान ने कहते कि 14वें अध्याय में कि आप गुणातीत अवस्था को आओ। अर्जुन कहते कि त्रिगुण विषय बदा निश्चय गुण्य हो अर्जुन, तीनों गुण के परे उठो। कैसे उठेगा? तो भगवान कहते कि योमांग अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। वही ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर, आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त कर लेता है जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है। अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते सगुणान समतीतैतान, वो गुणों के प्रभाव से वही बच सकता है, वही ये दैत्य भावना से बच सकता है और इंद्रिय तृप्ति की भावना से बच सकता है। जो मन की परे जो चेतना को उठाना उसी व्यक्ति के लिए संभव है केवल जो भगवान की शरणागत है, जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है। व्यभिचार भक्ति और व्यभिचार किसको कहते हैं? व्यभिचार का अर्थात वेश्यावृत्ति। कोई स्त्री यदि अपने पति की अलावा दूसरे पुरुषों में मति को रखता है उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। तो इसी प्रकार जो भक्त यदि भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद को छोड़कर दूसरे के ही मति को लगाता है, अन्य अन्य देवता में मति को लगाता है, तो उसको भी क्या कहते हैं? वो व्यभिचार भक्ति करता है। लेकिन यदि कोई अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को आश्रय करके ही शरणागति के सारे लक्षण को जीवन में उतार लेता है, तो फिर वो स्वरूप सिद्ध बन सकता है। अनुकूल्य तो संकल्प, प्रतिकूल्य तो वर्जनम, कृष्ण रक्षति विश्वास, गोतृप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। शरणागति के 6 लक्षण को जब तक हम जीवन में नहीं उतार लिए तब तक हम स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकते। हमारे मति को कृष्ण के चरण में संपूर्ण रूप में स्थिर नहीं कर सकते, हम दैत्य भावना से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए कोई जब तक शरणागत नहीं होता, संपूर्ण रूप में शरणागत भक्त नहीं बनता, तब तक वो स्वरूप सिद्ध कहने के योग्य नहीं है, वो माया के प्रभाव से नहीं बच सकता। तो इसलिए स्वरूप यदि हम प्रकृति में मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी कहते कि उसको दैत्य भावना से, स्त्री पुरुष की भी ऐसे दैत्य भावना से मुक्त होना जरूरी है। इसके लिए शरणागत होना जरूरी है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि सरल भाषा में, बंगाली भाषा में, दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रते वर्ण अवश्य राखिवे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रसिकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार षडांग शरणागति होई बेजाहार ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। नंद कुमार कृष्ण उसकी प्रार्थना सुनते हैं। जो 6 शरणागत की 6 लक्षण को जीवन में उतार लेता है, दैन्य ह्यूमिलिटी है सबसे पहले। दैन्य भक्ति ठाकुर कहते हैं दैन्यता, तुणादपि सुनिचेन तरोरोपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि है। जिसके पास में ये गुण है वो फिर उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के स्तर पर आ सकता। दैन्य पहला गुण जो आवश्यकता है कोई आत्म साक्षात्कार व्यक्ति के स्तर पर आने के लिए, दैन्यता। फिर आत्मनिवेदन, बलि महाराज की तरफ सर्वस्व अर्पण करना, किसको? कृष्ण को है। जनक जननी दैत तनय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय राखवी मारवी जो इच्छा तोहरो नित्य दास प्रति तो अधिकार। जिसके पास में ये भावना है, सब कुछ भगवान को समर्पण किया है, शरणा उनके चरण में आत्मनिवेदन किया है, ये व्यक्ति फिर स्वरूप सिद्ध का लक्षण ये है कि वो सब सर्वस्व भगवान के चरण में अर्पण किया। दैन्य आत्मनिवेदन गोत्रते वर्ण, भगवान मेरी पालक है, मेरे पालनहार है, भगवान ही मेरी रक्षक है, मेरा कोई दूसरा रक्षक नहीं है, मेरी पालक और कोई नहीं है, एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पालनहार है, मेरे जो कुछ आवश्यकताएं सब कृष्ण ही मुझे देते हैं और दूसरे किसी को अपना पालयिता बा उसकी रक्षक नहीं मानता है। प्रहलाद की तरफ संपूर्ण समर्पित, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, हिरण्यकशिपु क्या कर लेगा। पांडवों की तरफ संपूर्ण रूप में कृष्ण के ऊपर जो भरोसा रखते हैं, इसलिए कृष्ण मेरी पालयिता है, कृष्ण मेरी रक्षक है। इसके बाद कहते कि कृष्ण जो कुछ करते मेरी मंगल के लिए करते हैं। इसकी भावना जिसके मन में संपूर्ण रूप में स्थिर हो चुका है,
तत्तेनुकंपा सुसुमुख्यमान भुंजान एव कित विपाकम। मुझे तो बहुत कुछ भोगना था, भगवान की कृपा से थोड़े से भोगा। ऐसे कहकर जो विचलित नहीं होता दुख में, जो सब समय भावना रखता है कि कृष्ण मेरी शुभाकांक्षी है, हिताकांक्षी है, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वा मांग शांतिरुच्यति। ऐसे भावना को रखते हुए जो व्यक्ति भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करता है, प्रतिकूल को त्यागता है। अनुकूल्य तो संकल्प, प्रतिकूल्य तो वर्जनम। तो अनुकूल को, भक्ति के अनुकूल को स्वीकार, यदि कोई आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करता है, उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्तत्कर्म प्रवर्तनात्, संग त्याग, सतोवृत्ति, जैसे उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने शरणागति में वो भजन जो के साधारण एकादशी में भी हम गाते हैं, शुद्ध भकत चरण रेणु भजन अनुकूल, भकत सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूल। सारे कहे, आगे कहे, एकाथे माधवती थी भक्ति जननी जतने पालना करी। इस भक्ति के अनुकूल क्या क्या है, भक्ति विनोद ठाकुर उस भजन में बहुत सुंदर भाव से लिखे हैं। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तोसिनी जानी है। सो आगे आगे उन्होंने कहे भक्ति के अनुकूल, जो व्यक्ति भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करता है, प्रतिकूल को त्यागता है। प्रतिकूल का अर्थ जो भक्ति के बाधक है, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यम च षड्वीर भक्ति विनश्यति। मैं इसको व्याख्या करने टाइम जाएगा तो मैं इसको व्याख्या नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप सब भक्त हो, इसके बारे में आपको सब आइडिया ऑलरेडी है। आवश्यकता से कोई भी चीज को स्वीकार करना उसको अत्याहार कहते हैं। खाना पीना व कोई वस्त्र व कोई भी आवश्यकता है अधिक जो हम स्वीकार करते हैं, तो इसी बात प्रयास करने से इंद्रिय तृप्ति की वस्तु को प्राप्ति करने के लिए जो प्रयास करता है, प्रयास करना, कुछ उपाय करना है। एक मोबाइल में काम चलता है, सोचते कि नहीं मेरे पास और होना चाहिए, एक सैमसंग का होना चाहिए और एक आईफोन भी होना चाहिए एप्पल का। जैसे प्रयास करता है व्यक्ति भक्ति को नाशना है, इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, जो कृष्ण के संबंधित बातें नहीं है तो उसकी चर्चा करते रहना, इधर से उधर से, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उधर चल रहा, फालतू बात है। न्यूज पेपर पढ़ना, ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। सुखदेव गोस्वामी कोई ग्राम्य वार्ता करते हैं? जो आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति वो कोई ग्राम्य वार्ता नहीं कहता है, सदा मौन रहता। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्ट जेन के नचित अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रिय नर। मान अपमान को तुल्य समझता है। तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी, मौनी का अर्थ पूरे बात करना बंद कर देना। ऐसा मौनी नहीं जैसे कुंभ मेला में कोई मौनी बाबा आते हैं, 12 साल तक मौन धारण किए, 25 साल तक मौन धारण किए, बड़े लोग बड़ा देखने आते हैं। ऐसा नहीं, मौनी कैसे रहना, सुखदेव गोस्वामी की तरह मौनी रहना, सदा कोई प्रजल्प नहीं करना। जब कृष्ण के बारे में बोलने के लिए चांस मिला तो जड़ भरत की तरफ, सुखदेव गोस्वामी की तरफ फिर बोलते जाना है। जड़ भरत जड़ के समान रहते थे, बातचीत नहीं करते थे किससे, हैं घूंगे बहरा और जड़ जैसे व्यतीत करते थे जीवन। लेकिन जब एक योग्य व्यक्ति मिला बोलने के लिए आत्म तत्व के ज्ञान, महाराज राहुगण, फिर वो बोलते गए। सुखदेव गोस्वामी इसी प्रकार है। इसलिए तुल्य निंदा स्तुति मौनी, प्रजल्प नहीं करना। ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। यदि व्यक्ति आत्म साक्षात्कार किया हुआ है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, तो फिर प्रजल्प नहीं करेगा। इसका चुगली करना, उसका चुगली करना, इधर उधर फालतू बात नहीं करेगा। हाँ, इसलिए महाप्रभु ने कही ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, फिर नियमाग्रह। हम भक्ति कर रहे तो उसका उद्देश्य भी जानना चाहिए, किस लिए कर रहे, किस लिए भागवत कक्षा में बैठे। भागवत कक्षा में किस लिए बैठे उसका उद्देश्य जानना चाहिए। किस लिए भागवत कक्षा में बैठते हैं, भागवत कक्षा में क्यों बैठते हैं? हरे कृष्ण, किस लिए भागवत कक्षा में बैठते हैं? भगवान के बारे में जानने के लिए। नित्यम भागवत
सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिक। उत्तम श्लोक भगवान विष्णु के बारे में श्रवण करने से हमें शुद्ध भक्त व शुद्ध भक्ति प्राप्त हो सकती है। यानी खाली टेम्पल अथॉरिटी ने रूटीन बनाया इसलिए बैठना पड़ेगा, नहीं बैठेंगे तो फिर और कुछ हो, जो जैसे खाली नियमाग्रह होकर बैठेगा कुछ लाभ नहीं है। जब प्रकृति में भागवत कक्षा में बैठने का उद्देश्य क्या समझेगा, किसी लिए बैठ रहा हूँ, और सीरियस होकर भागवत श्रवण करेगा, फिर उसके प्रश्न उत्तर भी करेगा, जो इसको ठीक से सीरियसली सुनता है। सुनने के लिए यहाँ श्रवण, भक्ति का सबसे पहला अंग ही श्रवण है। साधु को कान से ही दिखाई जाता, आंख से नहीं है। साधु से श्रवण करना, तो इसलिए व्यक्ति भागवत से ग्रंथ भागवत को श्रवण करने की विधि है। इसलिए श्रवण करने के लिए हम बैठे, नहीं तो और कुछ उद्देश्य लेकर जब बैठ गए बस इस कान में प्रवेश किया दूसरे कान में निकल गए, फिर कुछ फायदा नहीं है। इसलिए कहते हैं नियमाग्रह। कोई भी चीज, हम मंगला आरती में आते हैं, जप करते हैं, जप किसके लिए करते हैं? चलो ये गुरु के आदेश है। सबसे पहला नंबर 1 जो आदेश है गुरु का, माला पर प्रत्येक दिन 16 माला जपा कर लेना है। लेकिन जप किस लिए करते हैं कि आस्ते आस्ते हम शुद्ध नाम जिसे ले सके हैं। तो इसलिए यदि हम सीरियस नहीं होंगे, कैसा भी खाली माला घुमा के रख दिए बस, ये नहीं होगा। इसलिए नियमाग्रह होकर कोई कार्य करने से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। उद्देश्य को समझना चाहिए है। तो जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति यदि फिर वो ये सब को बड़े कड़ाई से जीवन में उतार लेता है। ठीक से नाम जपा करना, भागवत कक्षा में बैठकर श्रवण करना, उद्देश्य को जानता है किस लिए मैं कर रहा हूं है। और असत्संग को त्यागना, सत्संग में रहना। जनसंघर्ष, जनसंघ अर्थात असत्संग है। जो कृष्ण भक्त है, मायावादी, शून्यवादी, चित्र में आप कहते कि मायावादी कृष्ण अपराधी है। ये अपराधियों के साथ कृष्ण के अपराधी जो मायावादी शून्यवादी में संग त्यागना। इसके अलावा जो इंद्रिय भोग के विषय वस्तु विशेष रूप में स्त्री संगी है, एक असाधु कृष्ण अभक्त, जो स्त्री संगी है, जिसके मन में खाली इंद्रिय भोग की वासनाएं भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के संग नहीं करता है। संग नहीं करना और सदा भक्तों की संगति में रहना। लालची नहीं होना, कोई चीज को प्राप्त करने के लिए लालच नहीं करना है। आज मिल गया फिर काल को और इससे भी मिल जाएगा ज्यादा है और कुछ मिलेगा, ऐसे भावना को त्यागना। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के चरित्र में ये शरणागति के 6 लक्षण दिखाई देते हैं। जब कोई व्यक्ति सुखदेव गोस्वामी की तरफ, जड़भरत की तरफ स्वरूप सिद्ध बन चुका है, जो आत्मा साक्षात्कार कर चुका है, वही व्यक्ति केवल ऐसे दैत्य भावना से मुक्त हो सकता है। किससे? मैं स्त्री हूं, ये पुरुष है, देहात्म बुद्धि से मुक्त हो सकता है। नहीं तो जब तक हम स्वरूप सिद्ध स्थिति को प्राप्त नहीं किए, पूर्ण शरणागत नहीं हुए कृष्ण के चरण में, तब तक हम दैत्य भावना में रहेंगे, तब तक हम माया के चुंगल में रहेंगे। कृत्रिम रूप में कोई खाली कहने पर भी मैं आत्मसाक्षात्कार स्तर को प्राप्त कर लिया, बहुत विद्वान पंडित बन गया, इसके माध्यम से माया से बच नहीं सकता है जब तक वो शरणागत नहीं होता। इसी प्रकार प्रभुपाद जी कहते कि किसी को अपने आप को पूर्ण समझकर शास्त्रों के इस आदेश को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए कि मनुष्य को न केवल किसी स्त्री से अपितु तो अपनी पुत्री, माता या बहन के साथ रहने में भी सतर्कता बरतनी चाहिए। इसलिए कृत्रिम रूप में भी हम अपने को नहीं सोचना चाहिए कि हम उसी स्तर में आ गए। कौन सा स्तर में? सुखदेव गोस्वामी के स्तर में, जड़भरत के स्तर को प्राप्त कर लिए, हम गोस्वामी बन गए हैं। ऐसा कहकर यदि वो इमिटेशन करेगा महाभागवत के आचरण को हैं, तो फिर वो नारद मुनि ने महाभागवत वैष्णव थे, इसलिए उन्होंने उनको आश्रय दे सके। किसको? प्रहलाद महाराज के माताजी कौन? कयाधु। देवता लोगों ने केस पकड़ के कयाधु को लेके जा रहे थे, तो उसको उनको से छुड़ाकर नारद मुनि ने अपने साथ में रखे इनको। कब तक? हिरण्यकशिपु आने तक। लेकिन वो प्रभावित नहीं हुए इससे। तब वाल्मीकि जी ने आश्रय दिया किनको? सीता को। वैसे गर्भवती स्तर पर थे, लेकिन हम ऐसा ही इमिटेशन करेंगे तो हमारे पतन हो सकता है। हम किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को अनुकरण नहीं करना है। तो जब तक हम
देहात्म बुद्धि में है, अभी तक हम जानते हैं हम कहां पर है। प्रत्येक व्यक्ति को पता है मैं किस स्तर पर हूं, उसको पता है कि मेरे अपोजिट सेक्स में कितनी अट्रैक्शन है, उसको पता है। देखने से मेरे मन विकार आ रहा कि नहीं, उस व्यक्ति को पता है ना। जैसे हम खाने पर हमारे पेट भरता कि नहीं, हमको पता रहता है, ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को पता रहता है कि मेरे इंद्रिय कितने उत्तेजित होते हैं, इंद्रिय भोग की इच्छा अंदर में है कि नहीं है? इसलिए सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अंतःकरण से स्वयं को देखना चाहिए। नहीं तो महाभागवत वैष्णव की इमिटेशन नहीं करना चाहिए। रामानंद राय की कथा आता है चैतन्य चरितामृत में। वो क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु ने एक व्यक्ति ने आया महाप्रभु के साथ पास से कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए, प्रद्युम्न मिश्र। महाप्रभु कहे तो मैं तो कुछ कृष्ण कथा नहीं जानता हूं, मैं सब कृष्ण कथा उससे सुना। किससे? रामानंद राय के मुख से सारी कृष्ण कथा श्रवण किया। इसलिए तुम जाकर रामानंद राय से श्रवण करो, बोलो मैंने तुमको भेजा। तो प्रद्युम्न मिश्र गया, तो गए तो जाके क्या देखा, रामानंद राय के जो सेक्रेटरी थे तो बोले कि अभी वो आपको मिल नहीं सकते हैं, वो उस कार्य में व्यस्त हैं। बहुत समय वेट किया, फिर पूछा क्या हुआ, 1-2 घंटा बीत गया। तो उन्होंने उसको इन्फॉर्मेशन मिला कि रामानंद राय क्या कर रहे हैं, जगन्नाथ वल्लभ नाटक, उन्होंने एक नाटक लिखे हैं, उसको अभिनय कराने के लिए, से मंच पर इसको मंचस्थ करने के लिए जो एक्टिंग करने वाले सो यंग लड़कियों को उन्होंने क्या एकांत में इनको निर्देशन दे रहे हैं, इनके शरीर में तैल मालिश कर रहे हैं, इनको स्नान करा रहे हैं, इनको ड्रेसिंग करा रहे हैं। यंग लड़कियों को एकांत में वो ऐसे ही सब व्यवहार कर रहे। तो उसको सुनकर ही प्रद्युम्न मिश्र के मन में विकार आ गया। बोले अरे ये कैसा संभव है, ये व्यक्ति फिर कैसा मुझे कृष्ण कथा सुनाएगा। एकांत में यंग लड़कियों की शरीर को स्पर्श करता है, उनके शरीर में इसको तेल मालिश करता है, इसको स्नान कराता है, इनको वस्त्र पहनाता है, उनको फिर एक्टिंग कराना सिखाता है। तो ये कि विषयी व्यक्ति है, ये मुझे किसे क्या सिखाएगा, ड्रामा मैंने कृष्ण कथा क्या सुनाएगा। तो वापस आए फिर महाप्रभु के पास, कि कहा मुझे भेज दिए कृष्ण कथा सुनने। वो व्यक्ति तो ऐसा ही काम में लगा हुआ है? एकांत में अकेले यंग लड़कियों के शरीर में तेल होता, मैंने इनको शरीर को स्पर्श करता है, इनको देखता है, युवती लड़कियों की उनको तेल मालिश करता है, इनको स्नान कराता है, इनको वस्त्र पहन, ये सब कैसा है व्यक्ति, उससे क्या कृष्ण कथा सुनूंगा। चैतन्य महाप्रभु ने डांटे किसको, प्रद्युम्न मिश्र को। कहे कि रामानंद राय को साधारण मनुष्य नहीं समझना, वो बद्ध जीव नहीं है, वरं मैं सन्यासी हूं। तो मैं जब देखता हूं किसी केवल पितुड़ी, केवल स्त्री का क्या बना हुआ प्रतिमूर्ति को देखकर मेरे मन में विकार आ सकता है, लेकिन रामानंद राय के मन में से विकार आना संभव नहीं है। वो मूर्ति, वो उस व्यक्ति को नहीं देख रहा है, उसको नित्य स्वरूप में देख रहा है। जिस स्वरूप में इनको ड्रामा सिखा रहा है उसी स्वरूप में देख रहा है, उनको मंजूरी स्वरूप में देख रहे हैं, उनको सिखा रहे, वो राधारानी के नित्य दासी के रूप में इनको देख रहे हैं, भगवान की स्वरूप में। वो उसको यही नहीं देख रहे कि इनको क्या, इनको ऐसे भौतिक जगत की कोई लड़की के रूप में नहीं देख रहे हैं। उनके दृष्टि और तुम्हारे दृष्टि में बहुत अंतर है। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति वो किसी वस्तु को देखता है तो वहां पर कृष्ण के संबंधित करके इसको देखता है। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति, सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति। कहीं भी देखता है वो अपने इष्ट देव के साथ संबंधित देखता है किसी वस्तु को। इसलिए हम, लेकिन जब तक हम उस स्थिति को प्राप्त नहीं किए, रामानंद राय की स्थिति को कोई प्राप्त कर सकता है? विशाखा सखी है, तो हम उस स्तर को जब तक प्राप्त नहीं किए, रामानंद राय के स्तर को या सुखदेव गोस्वामी के स्तर को, नारद मुनि के स्तर को, वाल्मीकि की जड़ भरत के स्तर को, तो फिर हम कृत्रिम रूप में नहीं सोचना चाहिए कि मैं आत्म साक्षात्कार कर लिया, अभी मैं स्त्रियों के साथ मिलजुल कर सकता हूं, किसी के साथ में मेरा कोई बिगड़ने वाला नहीं है। वो जितना चिंता करने पर भी वो बिगड़ सकता है। माया बहुत प्रबल है, भगवान की बहिरंग शक्ति को जितना इतने आसान नहीं है। मम माया दुरत्तया, जब तक पूर्ण शरणागत नहीं हुआ, माम एवं जब प्रपद्यन्ते, तब तक माया आपको छोड़ने वाला नहीं है, भगवान की शक्ति है। इसलिए प्रभुपाद जी हमको सतर्क कराते कि हमेशा ही मैंने कृत्रिम रूप में नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी जीवन मुक्त बन गया है, मैं अभी आत्म साक्षात्कार कर लिया, मैं स्वरूप सिद्ध बन गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
तो हमें अपने स्थिति को जानते हुए कैसे ग्रेजुअली हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उसको प्रयास करना चाहिए। प्रत्येक साधक को पता है मैं कहाँ पर हूँ, कितने पानी में हूँ, उसको पता है। मेरे अभी जो इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग की वस्तु को देखने से मेरे मन में भोगने की इच्छा हो रहा कि नहीं, वो स्वयं को देख सकता है। नहीं तो कृत्रिम रूप में हम ऐसे, लेकिन अवश्य माया को वो जीत सकते जो स्वरूप सिद्ध, लेकिन हम कृत्रिम रूप में से ही स्तर को आने, मैंने मन को मन नहीं सोचना चाहिए कि हम पहुंच गए उस स्तर पर। हैं? हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? हैं? भगवान के में कैसे शरणागति करना? जी हाँ, तो उसे बताया गया ना 6 लक्षण है शरणागति का। भक्ति के अनुकूल को स्वीकार करना, प्रतिकूल को त्यागना। है? भक्ति के अनुकूल ये सब है जो शास्त्र में बताया गया। पहले गुरु स्वीकार करना, आदौ गुरु पादाश्रय। धन्यवाद। फिर गुरु के शरणागत होकर गुरु से सीखना, वो सिखाएंगे फिर आप। ठीक है। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, जैसे आप बोले कि जो व्यक्ति जैसे नायाम आत्म प्रवचन है ना, बहुत प्रवचन करने के बाद, बहुत सुनने के बाद, ये करने के बाद व्यक्ति समझ नहीं सकते, तो हम लोग सिर्फ श्रवण करते हैं। तो हम बोले तो समझ तो नहीं पाएंगे, क्यों श्रवण करेंगे फिर? भगवान को तो पहचान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। ये भगवान जी को चुनते हैं, लेकिन अभी यहाँ बताइए ना, अंग श्रवण जमे भ्रूणते तेन लभ्य, वो जब तक शरणागत होता है, शरणागत होने से सब समझ सकता है। मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम है। जब तक भगवान के शरणागत नहीं होगे तो बुद्धि कहाँ से मिलेगा, आपको कहाँ से आएगा, धारण करने की शक्ति नहीं आएगा। भगवान कहते कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम है। तो कब आएगा? जब हम शरणागत होंगे, वो बुद्धि से देंगे ना अंदर से, भगवान चाहेंगे तो फिर हम इसको धारण कर सकते हैं। अब हम शरणागत नहीं है तो धारण नहीं कर पाएंगे। ये सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, अभी सुने फिर भूल गए। वेद इष्ट सर्वैरहम वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, सब जानते भगवान। तो उनके शरणागत होना, इसलिए मेन बात है कि शरणागत होना। भगवान चरण में शरणागत हो जाता व्यक्ति, फिर भगवान उसके सारे इच्छा पूर्ण कर देते हैं। शरणागति होई बे जहारा, तहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि तीसरा स्कंद में भगवान कपिल देव माता को समझाते हुए कहते हैं कि जो भी मेरा विग्रह का सेवा करता है, विग्रह का उपासना पूजा करता है और मेरे को नहीं देखता है, मैं सभी के हृदय में साक्षात विराजमान हूँ, वो राख में हवन करता है। तो ऐसा देखा जाता है, कहीं बहुत वरिष्ठ है तो वो गुस्से में आ जाते हैं, तो उसका कैसे, उनको कैसे समाधान है? तो कनिष्ठ वैष्णव है, जो विग्रहों को सेवा करता है और वैष्णव को सम्मान देता नहीं, जो परमात्मा को सभी के हृदय में नहीं देखता है, तो वो कनिष्ठ है। आगे में निमी महाराज को कहे हैं वैष्णव 3 प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। कनिष्ठ वैष्णव वो जो कहते हैं इसको, जो विग्रहों को सेवा करता है लेकिन भगवान को केवल विग्रह में ही देखता है, और वही भगवान जो परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवों के हृदय में बैठे हैं उसको नहीं देखता है, सोचता है भगवान मेरा और भगवान के सारे महाप्रसाद मेरा है, बस है। और दूसरों को व्यवहार करना नहीं जानता, ठीक से व्यवहार नहीं करता, वैष्णव को व्यवहार नहीं करता है। निंदा करते, वैष्णव को निंदा करते ना, जो वैष्णव को देखते निंदा करते, बोलते मैं बड़ा हूँ, मैं पूजा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, तुम किधर आएगा, कहाँ से गए, ऐसा करता ना। क्या बोल रहे हैं? गुस्सा करते हैं, वैष्णव को गुस्सा करता है, व्यवहार नहीं करता। क्या प्रश्न क्या आपका? जो कनिष्ठ है, नीचे है, जो छोटा वाला है, जो काल आया कि
2 साल 15 साल हो आया, जो बोलता है मैं बड़ा हूँ, ये 20 साल इधर सेवा कर रहे हैं, वो इसको निंदा करते और इसको गाली गुलज करते। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा? हाँ, परिणाम क्या होगा? निषिद्धाचार, कुटिनाटी, जीवहिंसन, पूजा मान प्रतिष्ठा आदि जत उपशाखा गण, ये सब भक्ति की बाधक है, भक्ति जात अनर्थ है। ऐसे करते रहेगा तो 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, लेकिन वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है? भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं कर पाएगा। हैं? और क्या करेगा? माथे तिलक, गलाए माला, सवाए कलीर चेला। हैं? तो कलीर चेला बन के क्या करेगा? वो कैसे भगवान को प्राप्त करेगा? तो पहले से मुक्त होना पड़ेगा। क्या? वैष्णव निंदा पहला नाम अपराध है। क्या है? साधु निंदा। जो जीवन को समर्पित किए हैं वैष्णव की निंदा करना, ऐसी से बचा नहीं तो कैसे भक्ति में आगे बढ़ेगा? वहीं रह गया है? कितने साल भक्ति किया ये बड़ा बात नहीं है, तो कितने साल अपराध से मुक्त होकर भक्ति किया उससे बड़ा बात है। भक्ति एक कन्वर्सेशन में प्रभुपाद जी को पूछते हैं, एक माने शुद्ध भक्ति करने के लिए कितने टाइम लगेगा? शुद्ध भक्त बनने के लिए कितने टाइम लगेगा? पूछ रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते 1 मिनट, 1 मिनट 3 बार कर देते हैं। शुद्ध भक्त बनने के लिए 1 मिनट, 1 मिनट लगेगा बस। है? यदि आप समर्पित हो, महाराज खोटांग की तरफ बस सब छोड़ दिया, बस ध्यान करो, भगवान बैठ गया शरण में बस। तो इसलिए भक्ति ऐसा चीज है, आप 1 मिनट में भी शुद्ध भक्त बन सकते, नहीं तो कई लाइफ टाइम जाते रहेगा, ऐसा ही घूमते रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन, चक्र में घूमते रहेगा, वो भक्त नहीं बन सकता है। भक्ति को जो सीरियस लेता है, तो सीरियस लेता है इसको, तो फिर वो भक्त बन सकता है। प्रभुपाद ने एक बार वॉकिंग में जा रहे थे, सब भक्त लोग साथ में थे, बहुत भक्त साथ में। तो पब्लिक जो कुछ को जानते नहीं, प्रभुपाद जी को भी नहीं, सब लोग प्रणाम करते थे। किनको? प्रभुपाद जी को। सब जो भी देखता था प्रणाम करता था। प्रभुपाद जी बोले, पूछे कि व्हाई दिस पीपल सर पेइंग ओबेसेंसेस में, ये सब मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो भक्त लोग कई कारण बोला। प्रभुपाद शुद्ध भक्त है, बहुत कुछ ऐसे उधर उधर बोले, आप वयोज्येष्ठ है, सन्यासी है बहुत। प्रभुपाद जी ने कहे कि ऑल मैंने ये सब सेटिस्फाइड है, कहे कि एक्चुअली आई हैव नो सेक्स डिजायर एंड यू ऑल ऑफ यू हैव सेक्स डिजायर इनटू सर्टेन डिग्री। क्यों? तुम्हारे मन में काम स्त्रियों को भोगने की इच्छा है, अब तक सेक्स डिजायर है, और मेरे मन में सेक्स डिजायर नहीं है। जो व्यक्ति इससे बच जाता है, जितनी उन्नत स्तर में जाता है, उसको सम्मान अपने आप इतने मिलते हैं। प्रभुपाद जी कहे कि ये रहस्य है। जो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन से मुक्त हो गया, सेक्स डिजायर से आस्ते आस्ते जो मुक्त होते जाता है, उसकी सम्मान बढ़ती है अपने आप, लोग इसको सम्मान करते हैं। तो इसलिए अट्रैक्शन में बचना चाहिए। साधु यदि है तो संत, तो इससे जब तक नहीं बचेगा दैत्य भाव से, यही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। नारद मुनि कहे एक बार भगवान को, भगवान में आपकी माया कैसे, मैं इसको देखना चाहता हूं। भगवान अरे तू क्या क्यों देखना चाहते हो? ये शंकर जी को भी इच्छा हुआ, तुम क्यों इच्छा हो गया मेरी माया शक्ति? नहीं, आपके माया कैसे काम करती है उसको थोड़ा यदि मैं समझ नहीं लूंगा तो फिर कैसे प्रीचिंग करूंगा? माया कैसे कार्य करती है आपकी, आपका बहिरंग शक्ति कैसे कार्य करता है? तो भगवान ने कहा नारद को जिद बने, नहीं मुझे थोड़ा अनुभव करना चाहिए, कैसे आपकी माया शक्ति क्या है, कैसे कार्य करती है। मत्स्य पुराण में कहते तो फिर भगवान कहे ठीक है। भगवान कहेंगे नारद जी मैं ही खड़ा हूं, 1 गिलास पानी लेके आओ मेरे लिए। तो पानी लाने गए, आगे सामने देख रहे गांव दिख रहा था, गए उधर जाके एक दरजा में आवाज की है, दरजा खुलते ही एक बहुत सुंदरी लड़की निकला। नारद जी तो मोहित हो गए देखकर, बोले अरे इतनी सुंदरी लड़की है, मैं तो कोई देखा नहीं। और उसकी उनको तो नारद जी को सब कपाल रेखा ये सब स्टडी करने आता था। कहे कि अरे इसकी लक्षण सब देख रहा है, ये तो बहुत अच्छे है, भगवान की भक्ति करने वाली है, शुद्ध भक्ति है करने वाली है। देख के मोहित हो गए, बोले कि अच्छा ऐसे लड़की शादी करना क्या नुकसान है। बस नारद जी उसी घर में रह गए, भूल गए भगवान जो भेजे थे इनको पानी गिलास लाने के लिए, वो भूल गए।
उस लड़के के साथ रहने लगे। वहीं पर बस उनके कई बच्चे हो गए हैं, बड़े हो गए। नारद जी बस। और एक दिन उसी गांव में बाढ़ आ गया, बारिश हुआ, बहुत जोर से बाढ़ आ गया, पूरे भर गया सब पानी है। उनके घर सब डूब गया सब पानी में। तो सभी बच्चे, इनके पत्नी, उनके बच्चे सब भास रहे थे। किनके? सब इधर उधर भाई। वो खुद चढ़ गए एक पेड़ में, चढ़ के पूरा टॉप तक गए, जाके अपने प्राण को बचाने के लिए प्रयास किया। और उनको देखते देखते उन्हें पत्नी भी डूब रही थी, बच्चे भी सब डूब रहे थे, गांव वाले सब डूब रहे थे। नारद जी ने तो बड़ा है तुम कह के रह रही, देखते देखते उनके सामने ही सब ये मर रहे थे हैं डूब के। तो जोर से आंख बंद करी नारद जी ने, तभी याद हुआ किसको? कृष्ण को। आंख बंद करी, कही कृष्ण। आंख खुले, कुछ नहीं, ना उधर बाढ़ है, ना पत्री है, ना लड़के हैं, ना भगवान खड़े हैं नारद जी सामने। भगवान कहते कि मेरे पानी का ग्लास कहाँ है नारद जी? आपको भेजा था पानी ग्लास लाने के लिए, कहाँ है पानी ग्लास? तो नारद जी को समझ में आ गया ये सारे जो माया के कैसे, भगवान की माया कैसे कार्य करती है, हैं? तो इसलिए जानने दे कि संसार ऐसा ही है, छायाबाजी प्राय। भक्ति में ठाकुर छायाबाजी प्राय, कुछ सत्य नहीं है इसमें, हैं? हमारा जो समय है, आप आध्यात्मिक जगत के समय में क्या तुलना में हमारा जो समय कितना है? कुछ भी नहीं है, हैं? एक सेकंड भी नहीं है, हैं? इसीलिए महाप्रभु को जागो, जीव जागो, जग जाओ। कितना दिन सोते रहोगे माया की गोद में? यहाँ पर कोई सत्यता नहीं है, हम खाली झूठे हैं, सब सोच के रख रहे ये मेरा घर है, ये मेरा पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब कोई किसी के नहीं है। तुम आया अकेला और जाएगा अकेला। थोड़ा दिन माया के कारण हम सोचते कि सब कुछ संबंध है, कुछ नहीं है, इसमें सत्यता है। बस जग जाओ, फिर देखोगे आप कहाँ हो, सोए हुए। जग जाओगे तो फिर आप समझ जाओगे आप कौन है, कहाँ पर हो, हैं? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। इसलिए महाप्रभु कहे कि ये मेडिसिन लेके आया, इसको स्वीकार कर लो, हैं? कौन सा? हरिनाम महामंत्र लेके आया, उसको जपा करो, कीर्तन करो और महाप्रसाद खाओ। डाइट के रूप में महाप्रसाद, मेडिसिन के रूप में हरे कृष्ण मंत्र। फिर आस्ते 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 तुम समझ जाओगे तुम कौन हो, फिर माया से बच जाओगे। नहीं तो मेमो मम माया दुरत्तया, हैं? ठीक है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।